सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ना, ये तुम सभी खुश होकर देखना और मैं भी बहुत खुश होकर बनाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे है ना, वो पहली बार टॉपिक है ही नहीं। खुश होकर देखना, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक है उसके कुछ सर पैर है ही नहीं। सुसाइड, एग्जाम फियर या फिर कोई भी ऐसा डर जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि उस पर्टिकुलर डर के अगेंस्ट सुसाइड जैसा कदम उठाया जाए। ये खबर पढ़ो, तेलंगाना में स्टूडेंट ने एग्जाम फियर की वजह से सुसाइड कर लिया। टीसीएस मैनेजर ने रिलेशनशिप में गड़बड़ी के कारण सुसाइड कर लिया। नीट नहीं निकला तो नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया। और अब मैं यहाँ पर लिस्ट दिखा सकता हूँ सुसाइड्स की, लेकिन मुझे वो अच्छा फील आ ही नहीं रहा है कि मैं उस लिस्ट को या फिर उन सुसाइड्स की खबरों को अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करूं। एग्जाम का डर, सुसाइड। नीट नहीं निकला, सुसाइड। जेई नहीं निकला, सुसाइड। जेई निकल गया, आईआईटी पहुंच गए, डिप्रेशन हो गया, सुसाइड। गरीब है, घर में खाने के लिए खाना नहीं है, सुसाइड। अमीर है, बहुत सारा खाना है खाने के लिए, लेकिन खुश रहने की जिंदगी में कुछ वजह ही नहीं है, डिप्रेशन हो गया, सुसाइड। पत्नी से मतभेद हो गए, सुसाइड। पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने की सुसाइड। खेतों में किसानों के लिए पानी नहीं आ रहा, सुसाइड। बाढ़ आ गई, पानी आ गया तो भी किसान की सुसाइड। पंखे से लटक कर सुसाइड, घर की छत से कूद कर सुसाइड, जहर खाकर सुसाइड, बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड, ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड। सुसाइड सुसाइड सुसाइड। तुम पागल हो क्या? शांत हो जाओ, एक बात ध्यान से सुन लो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये बात तुम कब समझोगे? एक सुसाइड ना सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं करती, एक परिवार बर्बाद कर देती है। तुम्हारी माँ रोज सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल देखकर खुशी महसूस करती है। तुम नहीं होगे तो तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी कमी महसूस करेंगे। तुम्हारे दोस्तों की महफिल तुम्हें याद करेगी, दुखी होगी। तुमसे जुड़ा हर एक कनेक्शन यही कहेगा तुम्हारे जाने के बाद कि वो इंसान अच्छा था। क्यों उठाया उसने इतना बड़ा कदम? क्यों उसने एक बार भी हमसे बात नहीं करी? पर वो सब सुनने के लिए तुम उस समय वहां पे मौजूद नहीं होगे। मैं वैसे सोच रहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन तुम ये फालतू की सुसाइड जैसी हरकतें कर कर पॉपुलेशन कंट्रोल कर देते हो, तो फिर मेरी वीडियो बनाने का क्या फायदा? थोड़ा तो सोचो, इतने बड़े कदम उठाने से पहले जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि उसके ऊपर इतने बड़े फैसलों का बोझ डाला जाए। माना कि ये दिमाग पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये दिमाग बहुत बुरी चीज है। ये दिमाग पर अगर कंट्रोल नहीं है ना, तो ये हमें बर्बाद करने की दम रखता है। मानता हूं यार कि जिंदगी में बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं जब सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एग्जाम फियर तो बहुत छोटा रीजन है, वन ऑफ दोज रीजन है। बहुत से लोगों के फैमिलीज इशू रहते हैं, किसी का रिलेशनशिप में इश्यूज रहते हैं, फिर चाहे वो रिलेशन लड़का लड़की का हो या फिर आपका फैमिली में आपके ब्लड रिलेशंस हो। किसी को करियर की टेंशन होती है, और कुछ बुद्धिमान जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि मैं। हाँ, लेकिन ये बात क्लियरली समझ लो कि जो भी क्रिएचर इस धरती पर पैदा हुआ है, छोटे से छोटा पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े से बड़ा इंसान या जीव जंतु, सबके जीवन में अपने अपने इश्यूज हैं। इंसान को आने वाले कल की चिंता है, जानवरों को अपने आज के खाने की चिंता है, पेड़ों को बढ़ने की चिंता है, सूखी जमीन को पानी की चिंता है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, और यही तो जिंदगी है। जिंदगी का काम है तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक के मारना। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि वो जो पत्थर आ रहा है उसके सामने तुम अपनी शक्ल रख लो, और वो पत्थर जब तुम्हें पड़ जाए तो जो खून निकले, चोट लगे, दर्द हो, उससे बैठकर लेकर रो तुम, या फिर उसकी जगह उस पत्थर को बॉल की तरह कैच करो और पीछे पकड़ो, फेंक दो। सिंपल। बोलो, अरे तेरे जैसे बहुत से पत्थर देखे हैं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम हो, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके सर पर सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारे इश्यूज हैं। ये रियलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली 1% हेडेक कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारी तरह और भी लोग हैं, और भी होशियार हैं जो अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर तुम भी कर सकते हो। और एक बात बताओ यार, आज जो 10th क्लास में है उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम 5th क्लास में थे तो तुम्हें 5th क्लास डिफिकल्ट लगती थी, तुम्हें लगता था कि ये तो हम पास हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज जब तुम 10th क्लास में हो और पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम यही सोचते हो कि यार कितनी आसान थी 5th, लेकिन 10th बहुत डिफिकल्ट है। जो आज 12th क्लास में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम 10th में थे तो तुम्हें 10th बहुत डिफिकल्ट लगती थी, और आज जब तुम 12th में हो और पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम यही कहते हो कि यार 10th बहुत इजी थी। लेकिन
ट्वेल्थ बहुत डिफिकल्ट है। जो भी रिलेशनशिप्स का हेडेक ले रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि जब तुम अपने पास्ट रिलेशंस में थे तब तुम्हें वो डिफिकल्ट लगते थे, तब की लड़ाई, तब की चीजें सॉर्ट उस टाइम पर नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हें यही रियलाइज होता है कि यार तब तुम ज्यादा खुश थे, वो चीजें अच्छी थी। लेकिन आज का जो ये रिलेशनशिप है, आज की ये जो लड़ाई है, आज के ये जो झगड़े हैं, उन्हें सॉर्ट करना, उन्हें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आज आप किसी जॉब में हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पूछता हूं कि जब आप 10th या 12th में थे तब आपको वो ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे, आपको लगता था अरे यार बोर्ड एग्जाम्स कैसे निकलेंगे। लेकिन आज जब आप जॉब कर रहे हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मैं उस समय बिना वजह हेडेक ले रहा था। पर आज की ये जो जॉब की प्रॉब्लम्स है ना, ये जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है, ये ज्यादा डिफिकल्ट हैं एज कंपेयर टू दैट। तो बस माय फ्रेंड, ये रियलाइज करो कि आज तुम्हें जो प्रॉब्लम, जो इशू, जो हेडेक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, वही चीज, सेम चीज आने वाले कल में तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे आसान काम तुम्हें लगेगी। तो सिंस आज का ये जो काम है, जो भी आज की चीजें हैं, वो आने वाले कल में ये तुम्हें पता है कि आसान होने वाली हैं, तो फिर आज उनकी टेंशन क्यों लेना जब तुम्हें पता है कि आने वाले कल में तुम पीछे मुड़कर खुद को देखोगे और कहोगे कि क्या मैं हेडेक ले रहा था, कितना आसान काम था। जब तुम्हें पता है तो आज भी उस चीज का हेडेक मत लो, इजी रहो, शांत रहो, खुश रहो और आज की चीजों को मैनेज करो शांति से। और ऐसी और जानकारी के लिए बने रहो, साथ में बनेंगे होशियार।